तुमने कभी एक चीज़ देखी है, तुम किसी भी आउटिंग से पहले हमेशा खुद को एक बार पूरा तैयार होकर शीशे में चेकआउट करते हो, हमेशा की तरह, एंड यू थिंक कि भाई आज तो कितना ही अच्छा दिख रहा हूँ, भाई भगवान ने तो एकदम छुट्टी वाले दिन बनाया है मेरे को फुर्सत से। एकदम बढ़िया सी टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, स्लीव्स फोल्ड, बाल वाल पूरा सेट करके, परफ्यूम छिड़क के मस्त एकदम बाहर निकलते हो। एंड तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि भाई आज तो दिलों का राजा मैं ही हूँ, आज तो सारी लड़कियां मेरे पास ही आएंगी। एंड जब तुम बाहर निकलते हो, तुम देखते हो कि भाई नो बडी इज इवन लुकिंग एट यू। तुम्हें लगता है ना कि तुम पीछे मुड़ोगे एंड वो एकदम घूम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एंड तुम डिसाइड करते हो कि चलो भाई शायद उन्होंने मेरे को नोटिस नहीं करा, तो मैं जाकर सामने से बात करता हूं। तुम कोल्ड अप्रोचिंग का ट्राई करते हो, नथिंग वर्क्स, एवरी वन गोस्ट यू, इवन गाइज घोस्टेड यू। एंड देन तुम उसी जगह पे खड़े होकर सोचते हो कि भाई कमी कहाँ रह गई यार, मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो स्किन केयर कर रहा हूँ, मैंने तो लुक्स मैक्सिंग कर रखी है पूरी, मेरे तो हॉलो चीक्स है, स्टिल स्टिल ये हो रहा है। देखो मैं तुम्हें एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम अभी मेरे को देख रहे हो, एस्टिमेटेड वर्थ आ रही है 1,000 रुपये, क्योंकि भाई आई लुक गुड, 1,000 रुपये। एंड मैं ये 7 आदतें कर रहा हूँ जो तुम्हें मैं बताऊंगा। मैं 7 आदतें कर रहा हूँ, मेरी 1,000 रुपये से एस्टिमेटेड वर्थ कंफर्म्ड रेट पे आ जाती है, वो है 20 रुपये। इन 7 आदतों की वजह से मेरी 980 रुपये वैल्यू गिर चुकी है, मेरी मार्केट वैल्यू 1,000 रुपये से 20 रुपये पे आ चुकी है। ये 7 आदतें। देखो बिफोर डाइविंग इन द वीडियो, जस्ट लिसन टू मी, genuinely look at your face, like actually look at your face। चैप्ड लिप्स हो रखी है, अनइवन स्किन टोन, इतनी डल स्किन, 18 साल की हो, एकदम बुढ़ो वाली स्किन हो रखी है तुम्हारी। इससे बताऊं क्या वाइब आती है कि आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। Genuinely, भाई click on the first link in the description, like genuinely click on the first link in the description and get the clear skin bible। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज यू स्मेल ऑफ। आई एम नॉट सेइंग कि तुम में से बहुत बुरी बदबू आ रही है, यू स्मेल अनक्लीन। भाई एक चीज़ नोटिस करो मत करो, लड़कियों की सेंस ऑफ स्मेल हमसे मर्दों से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो बहुत छोटी से छोटी स्मेल पिक कर लेती है। एंड द मोमेंट शी स्मेल्स कि भाई इसमें से बहुत अनक्लीन स्मेल आ रही है, आई एम नॉट सेइंग बुरी, अनक्लीन इज द मोमेंट शी मेंटली चेक्स आउट, वो मेंटली ही जा चुकी है वहाँ से। तुम कल जिम गए एंड तुमने वही कपड़े आज आउटिंग में पहन लिए, थिंकिंग भाई इसमें तो मेरी बाजुएं बहुत मोटी दिखती है। उसमें तुमने नोटिस नहीं करा कि भाई इतनी गंदी बदबू उसमें से आ रही है, पीछे पसीने से सी लिखा हुआ है। बिना धोए हुए कपड़े फिर पहन लिए, चादर चेंज नहीं करी, उसी पे सो गए, उसी पे दुनिया भर का पसीना चिपटा हुआ, उस पे सो गए, पिल्लो कवर चेंज नहीं करे, इतनी गंदी बदबू इधर से आ रही है। इस पे मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है अभी। मानो चाहे मत मानो, इफ यू स्मेल अनक्लीन, आई एम नॉट सेइंग कि तुम में से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है कूड़ेदान जैसी, नहीं। इवन इफ यू स्मेल अनक्लीन, जरा सी ऑफ स्मेल आती है ना किसी को भी, लड़का लड़की बुढ़ा बुढ़ी, वो बंदा उठ के ही चले जाएगा वहां से। एंड तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें पॉइंट आउट करें, ट्रस्ट मी भाई, बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है वो चीज़। मेरे को कर दिया था एक बंदे ने जिम में, बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है भाई वो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू फिक्स दिस डेली नाउ, मैं मानता हूँ ठंड हो रही है, मैं भी मानता हूँ ठंड हो रही है, मेरे को भी बहुत अजीब लगता है भाई, इतनी ठंड में कौन नहाए, बट भाई नहाओ, थोड़ा सा वार्म पानी कर लो बट नहाओ भाई। एक डिओड्रेंट स्टिक आती है, डिओड्रेंट अनफ्रेग्रेंस्ड होती है वो, उसको बस ऐसे आर्मपिट्स में घिस दो, काट के बाल काट के आर्मपिट्स में घिस दो, एंड एक सटल परफ्यूम कर लो, पल्स पॉइंट्स पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके परफ्यूम लगा लो, एंड तुम्हारा दिन का सेट है। मुश्किल से मुश्किल ना 1 मिनट का काम है ये, मुश्किल से, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, 1 मिनट का काम है, पूरे दिन के लिए तुम सेट हो फिर। अगर तुम में से एक अच्छी स्मेल आ रही है ना, पीपल वुड अवॉइड लुकिंग एट योर फ्लॉस। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने एक बंदे के देखे थे, उस बंदे के कपड़े ठीक ठीक थे पर उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, तो आई अवॉइडेड द रिंकल्स। कुछ दिमाग ही खुश हो जाता भाई, इतनी प्यारी स्मेल, कॉम्प्लीमेंट देने से बंदा थकता नहीं है। इन्वेस्ट इन अ गुड परफ्यूम, एंड जो 5 चीज़ें आई है वो चीज़ें करो। पॉइंट नंबर 2 इज योर हैंड्स। चलो एक सिनेरियो बनाते हैं, तुम एक कैफ़े में बैठे हो लड़की के साथ है, लड़की तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, एंड तुमने सोचा कि चल भाई अब तो सब सेट है, तो मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ, ऐसे तुम टेबल पे हाथ लेके जा रहे हो, एंड उसने तुम्हारे हाथ नोटिस करे।
कट पड़ रखे हैं बंदी के नाम पे, तुमने कट मार रखे हैं, मजदूरों वाले तुम्हारे हाथ हो रखे हैं कटे पिटे से, गंदे से, जैसे कि तुम अभी भैंचो मिट्टी में खेल कर आए हो। नाखून तुम्हारे वैकना वाले हो रखे हैं। डू यू थिंक वो तुम्हारे हाथ पकड़ेगी? डू यू थिंक वो तुम्हें खाना भी खाने देगी अपनी प्लेट में से? चलो अपनी प्लेट में से छोड़ो, तुम वही चीजें अपने मुंह में डाल रहे हो यार। पूरा दिन तो तुम यही लगे रहते हो, उसी हाथ से तुम खाना खा रहे हो। मैं कल जन्म था, मैं कल गया था, खाना खाने गया था, एंड बीच रास्ते में ना मैंने एक कुत्ते के साथ खेलने लग गया। ऐसे तो छुआ था, तो मैं खाना खाने बैठा, उसने मेरे को टोक दिया, जा हाथ धो कर आ साले, तूने कुत्ते को छुआ अभी। मेरे को लगा चल भाई सही कह रही है, मैं चले आया। फिर धो के फिर बैठा, फिर चिल। इवन दो मेरे हाथ गंदे नहीं थे, बट उसके दिमाग में था। लड़कियों के दिमाग में होती है ये चीज़ें, उनको क्लीनलीनेस ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, उनको OCD होता है, हर लड़की को होता है। अगर तुम्हारे हाथ मजदूरों वाले दिख रहे हैं, तुम्हारे नाखून बहुत अजीब से हैं, बहुत गंदे हो रखे हैं, ऐसे चुएबल्स हो रखे हैं, दिक्कत होगी। हाथ नहीं पकड़ेगी, खाने भी नहीं देगी, और चली और जाएगी। एंड सोचते रहना कि भाई लुक्स मैक्सिंग कर रही, मैं तो लड़की को मॉक कराया भाई। 2 सेकंड का काम है। हैंड क्रीम, चलो तुम हैंड क्रीम भी छोड़ो, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई मर्दानगी क्वेश्चन हो जाएगी तुम्हारी। वैसलीन होती है ना, वैसलीन बॉडी लोशन, तुम वही लगा लो हाथ पे। चलो वीकली नेल्स ट्रिम करो। हैंड सैनिटाइजर करते हो ना दिन में रात को खाना खाने से पहले, अगर करते हो, नहीं करते तो करना चालू करो। तो ऐसे घिस लेना उसको थोड़ा, ताकि थोड़ा नेल्स में भी जाए, नेल्स भी तुम्हारे साफ हो जाए। सिंपल। फाइल कर सकते तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सही हाथ दिखेंगे तुम्हारे, बहुत क्लीन एकदम। पॉइंट नंबर थर्ड इज द बिल बोर्ड। भाई देखो, मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूँ, दिस इज योर बिल बोर्ड। अगर तुम्हारा बिल बोर्ड, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट खराब है, तुम्हारी सेल्स नहीं होने वाली। चलो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स यू हैव फिक्स दैट। तुम्हारे में से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तुम्हारे हाथ साफ है, बहुत अच्छी बात है। बट तुम बैठे हो एंड तुमने कुछ ऐसी बात बोली लड़की को बहुत अच्छी, लेकिन वो तुम्हारे गाल ऐसे ऐसे करने आ गई। उसने जैसे ही पकड़ा वो छूट गया। ऑयली इतनी थी, या उसको जगह नहीं मिल रही कि मैं ये कहाँ करूँ, क्योंकि भाई दाने इतने हैं मुंह पे। एंड उसने फिर भी करा, बहन जो ताना फट गया, खून आने लग गया तुम्हारे, क्या करोगे फिर? डू यू वांट दैट? इफ यू वांट दैट, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट वांट दैट, इन्वेस्ट इन अ बेसिक स्किन केयर। इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, भाई कुछ नहीं पता मेरे को स्किन केयर के बारे में, मैं तो मर्द रहा हूँ अपनी पूरी जिंदगी, अब तू मेरे को ऐसे बोल रहा है। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जेन्युइनली क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे चैप्ड लिप्स हो रखे हैं, सब फिक्स हो जाएगा। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम, डू नॉट टच योर फेस। डन। पॉइंट नंबर फोर्थ इज द क्लोथ्स। भाई देखो, मैं हाल फिलहाल में एक थ्रिफ्ट मार्केट गया था अभी, ऐसी थोड़े बहुत जर्सीज देखने। मैंने वहाँ लोगों को नोटिस करा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबको ऐसे घूरता रहता हूँ एंड मैं सबकी प्लेट में देखता रहता हूँ कि वो लोग खा क्या रहे हैं। मेरी आदत है ये। तो नोबडी लुक्ड बैड। उन्होंने बहुत बुरे कपड़े नहीं पहने हुए थे। हाँ, अगर तुम टॉम एंड जेरी का डिज़ाइन पहने तो भाई तुम डिजर्व करते हो वो घोस्टिंग। बट उनके कपड़े ठीक ठाक थे। बट द मेन कैच इज द फिट। क्या वो फिटेड थे? नहीं। क्या वो आयरन थे? नहीं। क्या वो सूट कर रहे थे? नहीं। ये 3 चीज़ें तुम्हारे फिट को बर्बाद कर देती है। अगर तुम्हारी जीन्स या कार्गो जो है वो पर्दे की तरह लटकी हुई है, या जो थाई से टाइट है और नीचे से फैल रखी है, वो चीज़ गलत है, वो गंदी दिखेगी। अगर तुम्हारी फिट एक स्लॉपी फिट है, यू विल लुक स्लॉपी। क्या मेरी टी शर्ट मेरे को फिट हो रही है? क्या मैंने ज़्यादा बड़ी टी शर्ट ली जो मेरी बाजू ही ढक रही है? ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती है। गेट योर फिट राइट। अपना साइज चेक करवाओ हर जगह कि भैंचो मैं टी शर्ट कौन सी पहनूंगा तो फिट आएगी, मैं लोअर कौन सा पहनूंगा, मैं कच्छा कौन सा पहनूंगा, मैं बनियान कौन सी पहनूंगा, मैं जुराब कौन सी पहनूंगा, मैं स्नीकर्स कौन से पहनूंगा, क्या वो स्नीकर्स साफ है? तुम्हारे स्नीकर्स ऐसे हैं, ऐसे उनका सोल निकला हुआ है। अच्छे दिख लो, जितने अच्छे दिख लो, जूते अगर ऐसे खुले हुए हैं ना, कौन देखेगा भाई तुम्हें? मजाक और उड़ाएंगे कि पक्का कपड़े भी चोरी के हैं। गेट योर फिट राइट। कपड़े फिटेड पहनो। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम थोड़े मोटे हो, मैं मानता हूँ, थोड़े से खुले पहन लो, ज़्यादा खुले मत पहनो। ज़्यादा खुले पहनोगे बहुत अजीब लगोगे। मेरे पास एक वेस्ट पड़ी हुई है भाई, वो बहुत गंदी लगती है। मैंने पता नहीं, मैं बहुत मोटा था ना पहले, तो मैंने इनसिक्योरिटी में खरीदी थी। वो बहुत अजीब है भाई। वो वेस्ट कटी हुई है, वो इधर तक कटी हुई है, इतनी इतनी कटी हुई है वो। मैं नहीं पहनता भाई उसे। पॉइंट नंबर फिफ्थ इज योर पॉस्चर। तुमने सब कुछ अच्छे से कर रखा, तुमने सब चीज़ों का ध्यान दिया, एंड तुम लड़की के सामने यूं बैठे हो, ऐसे तुम ऐसे बैठे हो उसके सामने। डू यू थिंक शी विल फाइंड यू अट्रैक्टिव? तुम उससे मिलने आ रहे हो, तुम भाग भाग के जा रहे हो, एकदम भीगी बिल्ली की तरह तुम भागे जा रहे हो। तुम्हारे ऐसे क्लोज्ड शोल्डर्स है, रोल्ड फॉरवर्ड, तुम्हारी चेस्ट ढकी हुई है,
डू यू थिंक इनसिक्योरिटी का साइन होता है ये, विक्टिम का साइन होता है कि बहनचोद की तुम पिट जाओगे, वो वाला साइन होता है ये। यू हैव टू हैव अ वेलकमिंग पॉस्चर। तुम्हें अपनी शोल्डर्स रोल बैक, चेस्ट आउट, ताकि तुम सांस भी अच्छे से ले पाओ, तुम्हारे लंग पूरे एक्सपैंड, पूरे कॉन्ट्रैक्ट ढंग से हो पाए। तो जो अगर तुम्हारा पॉस्चर खराब है ना, तुम्हारी पूरी बॉडी की ग्रोथ खराब हो जाएगी। हाइट 1-2 इंच कम दिखेगी तुम्हारे, जैसा तुम्हारी बॉडी रहेगी वैसे तुम्हारा फेस रहेगा, तुम्हारा फेस भी ऐसे ही ग्रो होगा। फिर नेक हब जिसे तुम हमारे में बोलते हैं कुंबड़, वो तुम्हारे आ जाएगा पीछे। अच्छे नहीं लगोगे, टेकी गीक लगोगे। हैव अ वेरी गुड पॉस्चर। पॉस्चर रूटीन्स में बेसिक योगा एक्सरसाइजेस करो, डेड हैंग्स करो, एंड ट्रेन योर ग्लूट्स। ग्लूट्स भी बहुत ज़्यादा तुम्हारा, अगर तुम्हारे ग्लूट्स वीक है, तुम्हारा लोअर बैक पर पूरा स्ट्रेस पड़ता है। ट्रेन योर ग्लूट्स। पॉइंट नंबर 6 इज द वॉइस। अगर मैं तुम्हारे सामने तेज बोलने लग जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल तुम लड़की, मैं तुम्हारे सामने तेज बोल रहा हूँ, यू वोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, वो ना, मैं भाई अनोइंगली करते हैं, बट वो बहुत तेज़ बोलते हैं, रैप करते हैं, वो समझ नहीं पाते सामने वाला कुछ है, फिर वो है ऐसे ही करता रहेगा। सेकेंड इज यूजिंग फिलर वर्ड्स। ब्रो, यूज पॉजेज, डोंट यूज फिलर वर्ड्स लाइक एंड लाइक, डो नॉट यूज दैट। मैं भी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, मैं अभी भी करता ही रहता हूँ, बट ड्रॉप द फिलर वर्ड्स। थर्ड, टोन। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे बात कर रहा हूँ, या अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे बात कर रहा हूँ, नथिंग इज अट्रैक्टिव। कीप ग्राउंडेड, बीच वाली टोन यूज करो। अगर तुम्हें अपनी टोन नहीं पता तो हमिंग से पता चल जाएगा, या तुम बहुत तेज तेज पढ़ो, जो भी तुम पढ़ रहे हो बहुत तेज पढ़ो, लाउडली से मेरा मतलब है। या अपने मुंह में एक पेन रखो ऐसे ऐसे, एंड फिर पढ़ो। इससे तुम्हारी वो जो टोनैलिटी होती है ना, क्लियरेंस, वो अच्छी हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ। मैं कॉलेज से घर जा रहा था, मैं और मेरा दोस्त मेरे साथ थे। सामने से लड़की बैठी हुई थी, वो सामने से हमसे बात करने आई थी, एंड इस बंदे ने इतनी फेक भारी आवाज़ नहीं, इतनी भारी फेक ऐसे, ओ या आई लिव इन जी के, मुंह पे दिख रहा था कि वो फेक है। बट मैं तो बहुत कुत्तों की तरह हंस रहा था मैं, एंड मैंने बाद में कितना मजाक उड़ाया इसका। नोबडी लाइक्स फेक डीप वॉइस। अगर तुम्हारी नहीं है, फाइंड द परफेक्ट पिच। चलो, तुम डेट पे गए, तुमने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा, तुम्हें इंस्टाग्राम मिल गया। अब देखो भाई, लड़कों को इंस्टाग्राम मिलना मतलब उनकी शादी तय है, सिंपल सी बात है, ब्रदर टू ब्रदर। यू गॉट द इंस्टाग्राम, एंड नाउ द पॉइंट 7 कम्स इन, द डिजिटल बिहेवियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को फकअप कर सकता है अगर तुमने ये पॉइंट गलत कर दिया। अगर तुम डेली उसको टेक्स्ट कर रहे हो, डेली डेस्परेट हो गए, डेली तुम उसकी सारी 100% ऑफ द स्टोरी पे तुम लाइक करे जा रहे हो, उल्टे सीधे कमेंट करे जा रहे हो उसकी पोस्ट पे, क्वीन, स्लेव, माय वाइफ वगैरह वगैरह, पोस्टिंग वेरियस आर्टिस्ट जिनको तुम सुनते भी नहीं, जस्ट टू अपीयर कूल, या पोस्टिंग कुछ भी जस्ट टू अपीयर कूल, या क्रिंज स्टफ पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी रीपोस्ट कर रहे हो, लॉन्डो लॉन्डो में चलता है वो। यू आर फकिंग योर सेल्फ अप। You don't have to respond to 100% of the stories. You don't have to sound desperate. You don't have to sound fake or appear fake. Just be real. Stop reacting to everything. Stop sounding desperate. Don't be available 24/7. इससे होगा क्या? अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो, it will just portray yourself as कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं करने को, मेरे पास कोई लाइफ नहीं है, मैं वेला आदमी हूँ, मैं पूरा टाइम सोशल मीडिया पे पड़ रहता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम 25 घंटे है। स्टॉप फकिंग थिंग्स अप भाई। दीज आर द 7 साइलेंट किलर्स जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस की माँ बहन कर रहे हैं, जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू को घटा रहे हैं। अगर तुम ये 7 चीज़ें बंद कर दो, तुम्हारी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 1000 रुपये से 2000 रुपये चली जाएगी। 1000 पॉइंट्स अप। सो यहीं तक थी वीडियो। कमेंट डाउन बिलो कि तुम कौन सी चीज़ें ऐसे कर रहे थे, या अननोइंगली तुम्हें और कोई टिप्स पता हो, तो कमेंट डाउन बिलो फॉर योर डिफरेंट ब्रदर्स। एंड इफ यू डोंट नो, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू परचेज द क्लियर स्किन बाइबल. So keeping it short and simple, again saying this is not a random channel. So keeping it short and simple, that's for this one.